हम वो खास एक मुल्क है जो अपनी गलतियों से सीखते भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू बिलीव एंड वांट द वर्ल्ड टू बिलीव कि इंडिया ही हमारी हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे लगा हुआ है। चूंकि दुश्मन तो इस वक्त हम पे हमारे ऊपर वॉर किए हुए हैं और सिविलियन सिटी के इदारों की वो कैपेसिटी नहीं नजर आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं नजर आ रही। आप और मुझे फिक्र लगी हुई है, कुछ लोग तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो गज़वे हिंद है वो आराम आराम से आगे बढ़ रहा है। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निर्खों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है, और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर? हम कहें कि भारत जो है वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और हम उससे बात नहीं करेंगे, तो आपकी अपनी हैसियत और औकात क्या है, हमें ये देखनी होती है। आज किसी ने कह दी तार साहब मोदी के साथ कंपैरिजन करें। मैंने कहा मोदी के साथ कंपैरिजन मैं कर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है, मोदी का ना बच्चा है, ना उसकी बीवी है, ना लंदन में उसके कोई एसेट्स हैं। और मैं बता सकता हूं कि इस वक्त इंडिया के जितने जो लोग हैं सारे पिछले, वो सारे इंडिया में बैठे। सस्ता आटा जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब हैं तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया वो। अब तो खबरें इस किस्म की भी आने लग गई हैं कि आटा खरीदने के लिए, सस्ता आटा खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए लोग अपनी जान से जा रहे हैं। दिस इज अ बिग डिफरेंस। Who never learned? We did not. The Indians have learned and they are working wonders with their society. ये फर्क है। यूएई इंडिया को एक गिफ्ट देने जा रहा है। गाइस गिफ्ट क्या है? अंडर वाटर बुलेट ट्रेन गिफ्ट करने जा रहा है गाइस यूएई। तो हमने क्या किया है? हमने अपना सत्यानाश किया है। वी आर सत्यानाश पीपल। कि इंडिया के मुंबई से लेकर यूएई तक अगर अंडर वाटर ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन, वो भी क्या? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अंडर वाटर ट्रेन बनेगी आने वाले दिनों में मुंबई से लेकर सऊदी अरेबिया तक। और दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान देखो तो यहाँ पर डिस्कस ये हो रहा है कि एक पाकिस्तान है जो दूसरों की गलती से छोड़िए खुद की गलती से भी नहीं सीखता। अभी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए तब पाकिस्तान जाकर अमेरिका की गोद में बैठ गया। इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। इंडिया न्यूट्रल रहा, ना ही रशिया की तरफ ना ही अमेरिका की तरफ। और फिर से उसको रशिया को भगाना था, मतलब अमेरिका को रशिया को भगाना था अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान को बेस बनाया और पाकिस्तान से बिलियंस ऑफ डॉलर दिए, पाकिस्तान को दिए। अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वो सारा पैसा करप्शन में यूज़ किया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ना ही किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्योंकि उस समय पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी थी, वो जो भी कहता अमेरिका उसको करने के लिए तैयार हो जाता। वो कहता कि अपनी 5 फैक्ट्री यहाँ पर लगा दो, तो वो करने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि अमेरिका को उस समय पर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद तालिबान वाली सिचुएशन आ गई, ओसामा बिन लादेन वाली सिचुएशन आ गई, तो फिर से अमेरिका आया, फिर से दूसरा मौका था उसके पास। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, इंडिया भी अफगानिस्तान से निकल गया। सो अब एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि अब पाकिस्तान का दुश्मन कौन है अफगानिस्तान में, और क्यों हमें अफगानिस्तान जो है वो हमारे पे हमले कर रहा है। ये जो क्वेश्चन है, या अफगानिस्तान में दहशतगर्द जमातें जो छुपी हुई हैं, अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि जी आपको राइट टू प्रोटेक्ट आप टेरिटरी है। इट मींस कि अमेरिकन कह रहे हैं कि आप F-16 लेके अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दो, टीटीपी को भी मारो, अल-कायदा को भी मारो, सबको मारो। आप क्या समझते हैं कि अब हमारा दुश्मन कौन है? मतलब हम क्यों लड़ रहे हैं? हमारे दुश्मन तो तालिबान ही है। वो मुझसे लोगों ने कुछ और प्रोग्राम में कहा, मैं क्या साडी बिल्ली ते सानू ही म्यो। ये तो तैयार हमने किए थे, इनको पैदा हमने किया। हमारी जो थी बेनज़ीर भुट्टो के मिनिस्टर थे नसीरुल्लाह बाबर, वो उन्होंने खुद कहा कि ये हमारे तालिबान हमारे तैयार किए। ये वो तो आप उनको तो कंट्रोल कर नहीं सके। जब वो पहली दफा पावर में आए थे तो ये भी नहीं मनवा सके कि डोरेन लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है। इन्हें तब समझ नहीं आई कि अफगान्स आर नेशनलिस्ट वन वे और अनदर, वो फंडामेंटलिस्ट हो या वो कोई और हो, ये उन्हीं के पीछे लगे हुए। ऑनेस्ट टू गॉड मैंने लोगों को कहते सुना है कि यार ये सारे अगर अफगान यहाँ आ जाएं तो हम फिर दोबारा जंगजू होंगे और हम फिर जिहाद के लिए निकलेंगे। सम पीपल आर सो मैड इन देयर हेड, वो ये बातें कर रहे हैं। आप और मुझे फिक्र लगी हुई है, कुछ लोग
तो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये जो गज़वे हिंद है वो आराम से आगे बढ़ रहा है। आप उनका भी तो जिक्र करें, वो हर जगह पे हैं। 2002 से लेके जी 2014 तक या उसके बाद भी इवन तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्दी की जंग में मारे गए, जबकि भारत के साथ 4 जंगें हुई और चारों जंगों में तकरीबन कोई 18,000 पाकिस्तानी जो है वो शहीद हुए हैं। तो हम 18,000 भी कुछ ज्यादा ही आप बता रहे हैं। These are state 1500 figures. 1500 दो जंगा 1500 मैं ते जो बांग्लादेश इच कोई 9,000 ने कोई मलेरिया ना मार के होने ना डॉक्टर साहब। ऑफिशियल अकाउंट बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल अकाउंट अच्छा जो अच्छा हमें अच्छा ऑफिशियल बताया गया, वो आप अच्छा हिस्टोरियन है, ऐसे रिसर्चर ऐसे है, आप बेहतर जानते हैं। हाँ ठीक है नहीं ठीक है मैं वो जो कह रहा हूँ, जो ऑफिशियली जो हमें हमारे अच्छा सामने से डाटा रखा गया, अच्छा अच्छा जो क्वेश्चन है इसके पीछे, जो क्वेश्चन है क्योंकि अगर इफ यू टेक द हेड काउंट ले लेना, हेड काउंट है ना 70,000 18,000 हेड काउंट है वाह ना, वाह उसको देख लें, बिल्कुल बहुत ठीक हाँ है। हाँ तो अगर हेड काउंट ले लें तो हम क्यों डिटरमिन नहीं कर सके और ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके पाकिस्तान को कि हमारा दहशतगर्द तो है, वो एक्सट्रीमिज्म है, वो जिहादी कल्चर है, वो जिहादिज्म है, इसको हम क्यों एड्रेस नहीं कर सके? पहले डॉक्टर साहब और फिर तार साहब। एक बात तो ये भी है, ये भी देख ले कि थोड़ी इसमें और सोफिस्टिकेशन इंट्रोड्यूस कर दें कि ये जो 4 जंगें हुई हैं उनमें से कम 3 तो शुरू भी हमने की थी। अगर वो ना होती तो हमारे लोग शहीद ही ना होते, अगर आप अमन से रह रहे होते। और बांग्लादेश में भी पंगा लेने के बाद ये फिर इंडियन एक्शन हुआ है ना, तो ये जंगों का भी काउंट अपने पे ही डालो यार। या तो ना इंडिया ने जंग शुरू की हो और इतने लोग हमारे शहीद हो गए हैं तो मैं उन्हें ब्लेम करूं। अगर जंग हम शुरू करें और हमारे लोग मारे जाएं, हैं, तो हु स्टार्टेड द वॉर? कि अभी पता लग रहा है कि सिचुएशन पाकिस्तान में आटे की बहुत खराब है। सरकारी रेट 150 रुपए किलो है और उससे ऊपर प्राइवेट रेट जो है वो 150 से ऊपर जा रहा है। तो इंडिया में जहां पर बड़े आराम से आप 25 रुपए किलो आटा खरीद सकती हैं, 40 रुपए किलो खरीद सकती हैं, अच्छी क्वालिटी का। अगर इतना चीप आटा इंडिया में मिल रहा है तो इंडिया से खरीदने में क्या प्रॉब्लम? क्या पिछली वाली गवर्नमेंट ने तो ईगो हैसल्स जैसे बोल रहे थे कि ईगो प्रॉब्लम बना ली थी, कश्मीर ये करो वो करो, 370 लगो। इस वाली गवर्नमेंट को भी कोई चिंता नहीं है अपने आवाम की? आप देंगे आटा अगर आपसे खरीदा जाए तो क्या आपकी गवर्नमेंट तैयार है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ मामला जो है वो अच्छे नहीं है। जो नाराजगी जो है वो तो जब से फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी उसके बाद से ऐसा ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी अभी जो उन्होंने ऑस्ट्रिया में मेरा ख्याल इंटरव्यू जो दिया उसमें उन्होंने कहा कि वो इससे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे। तो इससे ये नजर आ रहा है कि नाराजगी तो है। तो एक तो ये बात, इसको तो हम हमेशा ही करना है। ये जो आपने बात की ना कि भाई नहीं कर सकते अपनों को, तो हम ये क्या ही रहे हैं। हमारा तो सवाल ये है कि जब भारत में इतना सस्ता आटा मिल रहा है और इतने सस्ते निर्खों पर हमें आटा मिल सकता है वहां से, और बॉर्डर से बॉर्डर आपका जुड़ा हुआ है और आप ये फायदा उठा सकते हैं, तो आप अपने वोट के लिए, अपनी एक नाक ऊंची करने के लिए, अपना एक वो दिखाने के लिए एक जंगजू किस्म की तस्वीर क्यों पेश कर? आपको चाहिए कि आवाम को चाहिए। अब देखिए ना, सस्ता आटा जहां पर मिल रहा है वहां पे लाइनें लगी। ये इंतहाई शर्म की बात है कि अवाम आपकी, अगर वो गरीब है तो कीड़े मकोड़े तो नहीं, तो उनके साथ ये सलूक तो ना करें आप। यानी एक बंदा जहां भाग हो गया, मर गया, वो इतना रश था वहां पर लेने में। एक औरत के साथ भी यही हुआ कि सस्ता आटा खरीदने के लिए लोग अपनी जानें दे रहे हैं। तो क्या आप ये नहीं कर सकते कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर देखिए आप किससे डील कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं? आप थोड़ा सा, ठीक है, अपनी थोड़ी वो जो है ना ईगो वो पीछे रखते हैं इस वक्त, क्योंकि आपने लोगों के लिए करना है। तो हमारी तो डिमांड ये, हम तो कह ही रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो दोनों कंट्रीज के बीच चल रहा है उसमें तो मुझे नहीं पता कि इस तरफ से कहा जाएगा तो उस तरफ से, बहरहाल क्योंकि आपकी तरफ से मेडिसिन भी बंद नहीं की गई। हाँ, और अद्वियात हम ले रहे हैं, सब कुछ हमने बड़ी हम बातें कर देते हैं, बड़के शटके मार देते हैं, लेकिन उस तरफ से अद्वियात भी आ रही हैं। और तो फिर आटा और गंदुम आने में क्या हर्ज है? वीट भी आ सकता है।